नमस्कार, मैं हूं अर्शद। फिरोज़ाबाद में राजनीति को फिरोज़ाबाद की जो राजनीति है वो काफ़ी चर्चाओं में है। वक्त और हालात के साथ साथ लोग कहीं ना कहीं इस राजनीति पर सवाल उठा रहे हैं। मेरे साथ कुछ यहाँ मुस्लिम समाज के लोग हैं और ये पठान जाति से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका आरोप है कि फिरोज़ाबाद के जो पूर्व विधायक हैं वो कहीं ना कहीं अपने फ़ायदे के लिए और समाज के लोगों को गड्ढे में झोंक रहे हैं। इसके लिए बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सिराज भाई। क्या मानते हैं सिराज भाई? देखिए, मेरा नाम शिराज अली है। मैं इस समय बहुजन समाज पार्टी में काम कर रहा था और एक मुझे जिम्मेदारी का पद मिला हुआ था, आपका चुनाव प्रभारी। तो पहली बात तो ये कि मैं किसी पद का लालची नहीं हूँ और ना ही किसी और का। मुझे सिर्फ अपना शहर बचाना है, अपना समाज बचाना है, उसी लिए आज आपके सामने बैठा हूँ। एक ये शहर बचाने की अगर आप बात कर रहे हैं तो किस तरीके से बचाएंगे? क्योंकि फिरोज़ाबाद की राजनीति जो है काफ़ी समय से ऐसा देखने को मिल रहा है क्योंकि एक ही व्यक्ति पूरे समाज को एक तरीके से नाच नचा रहा। ये आरोप आज आप लगा रहे हैं, इससे पहले और लोगों ने भी लगाए। उन लोगों ने शायद है आपके मीडिया के सामने या किसी और के सामने आकर नहीं कही ये बात। उन्होंने हमेशा वोट की चोट को माना है और इस समाज ने हमेशा से उनको नकारा है, चाहे वो शिवपाल चाचा का चुनाव रहा हो। क्योंकि एक पठान समाज जो है ये बहुसंख्यक समाज है, इसकी गिनती 60 से ऊपर आती है, लेकिन ये तो 8 पे रह गए थे। उस टाइम उनके 8000 वोट आए थे मुस्लिम। तो कहाँ है समाज उनके साथ? और अगर उनके साथ समाज है तो लड़ने निर्दलीय चुनाव समाज ने हमेशा नकारा है। पिछले बीएसपी चुनाव उन्होंने मिल के लड़ाया था पार्टी को, तब भी हमारे 13,000 वोट रह गए थे मुस्लिम के या समाज के। कहाँ है उनके साथ वोट? वो अपने मुफाद के लिए कभी आपके सिद्दीकी और पठान को आगे कर देते हैं, कभी अलवी और पठान को आगे कर देते हैं। आज उन्होंने अब्बासी और सिद्दीकी को सामने कर दिया है सिर्फ अपने मुफाद के लिए। एक अदना सा आदमी जो मेंबर रहा हो, पार्षद भी नहीं, सभासद रहा हो, उसको आप चुनाव लड़ाने चले हैं। कोई तरीका है? बच्चा समझ लेगा चुनाव जिताने वाले काम है ये सिर्फ चुनाव हराने के लिए करा गया है। अब इस तरह से अगर रोज़ ये हर बार चुनाव हराने के लिए खड़े होंगे तो हमारे शहर का क्या होगा? हमारे जो और छोटे आएंगे, हम लोग आने वाले टाइम में काम करना चाहते हैं, हमारा मुस्तकबिल क्या होगा? आज हमारा ये बिरादरी बात का जो खेल खेल रहे हैं उसमें रोज़ दिन पे दिन जो हवा जहरीली होती जा रही है उसका नुकसान पूरे शहर को है। आज उसी फिक्र के लिए लेकर बैठे हैं। सिराज भाई, ये जो जिस तरीके का आपने कहा जहरीली जो हवा फैल रही है, इससे पहले आप कहाँ थे? आपका समाज कहाँ था? क्योंकि कई बार हमने भी देखने को मिला है उस जिस व्यक्ति की आप बात कर रहे हैं पूर्व विधायक की, कई तरह के आरोप प्रति आरोप लगते रहे, उसके बावजूद भी आप लोगों का समाज खामोश रहा और आपने ही कहा कि बसपा से मुझे कोई पद दे दिया गया। उसके बावजूद भी आपको पद मिल गया। इस बार ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई पद ना मिला हो इसलिए आप विरोध कर रहे हैं? ये तो देखिए, कोई आदमी जब आगे निकलता तो उसके पीछे आरोप प्रत्यारोप होते हैं और मेरे लिए कोई क्या सोचेगा मुझे नहीं मालूम। बात रही बोलने की, आज मुझ में हिम्मत थी तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन हिम्मत मुझसे पहले वालों में भी थी। मैंने आपके चैनल के सामने आके बोला हूँ, लेकिन उन्होंने हिम्मत दिखाई है। उन्होंने कभी उनको वोट नहीं दिया, हमेशा उनको वोट से नकारा है। नेता काहे से? वोट से, पब्लिक से, सपोर्ट से। उनको ना तो सपोर्ट मिला, ना वोट मिला, ना कुछ मिला। तो उनको तो हमारे समाज ने हमेशा नकारा है। अब आगे क्या? जो हम लोग पर्टिकुलरली जो एक समाज है पठान समाज, जिसके वो बिना बजे बिना बनाए एक ठेकेदार बने घूम रहे हैं कि समाज मेरे पीछे है, वो समाज उनके पीछे नहीं है। समाज हमारा जो है ना ही किसी का बंधुआ मजदूर है। हमारा समाज स्वतंत्र है। हमारे समाज की ये खासियत है। आप शहर फिरोज़ाबाद का राजनीतिक इतिहास उठाकर देख लीजिए। पठान समाज ने एकजुटता दिखा करके जब किसी को सपोर्ट किया है, उनने गद्दी पे बैठा है, वो जीता है, वो विधायक हो या सांसद। आपके साथ कितना वोट है? कितने लोग हैं ऐसे? हमारे साथ पूरा शहर है। आज मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ, आपसे जो बात कर रहा हूँ, ये मैं एक मान रखता हूँ धारा 144 का। वरना मैं किसी हॉल में जा सकता था, उसको शहर का इकट्ठा कर सकता था। शहर वाले तो मुझसे कहते हैं इस बात को कि हमें भी बुलाना, लेकिन आज धारा 144 लगी हुई है। हम लोग परमिशन लें कि हॉल करें, फिर चुनाव का लास्ट टाइम चल रहा है। इसलिए आपको सिर्फ मैंने अपने बोल बता दिए हैं। आप शहर में कोने कोने में जाइए, इसी समाज से जाकर पूछ लीजिए, आपको मालूम पड़ जाएगा। चलिए अंकल, आप भाई बहुजन समाज पार्टी में मैं तो काफ़ी वर्षों से हूँ और पार्टी में कई चुनाव एमएलए के लड़ा दिए, कई निगम के लड़ा दिए, नगर पालिका के भी लड़ा दिए। और मैं सिर्फ इस बात से पार्टी से नाराज़ हूँ कि पार्टी फिरोज़ाबाद में 70 सीटों पर लड़ने चाहिए थी। पार्टी 23 सीटें जो मुस्लिम क्षेत्र में सिर्फ उस पर लड़ रही है और जो जाडव क्षेत्र हैं, जो
21 उस पर लड़ रही है, बाकी के जो गणेश नगर है, मथुरा नगर है, भीम नगर है, इसमें क्यों नहीं लड़ रही है? क्योंकि भाजपा का वोट नहीं उधर अलग ना हो जाए। तो ये डायरेक्ट भाजपा को जिताने का काम कर रही है। हमारे मुस्लिम क्षेत्र में सब सीटों पर लड़ाया जा रहा है, और शहर की जो 70 सीटें हैं, जो 26 सीटों पर बसपा क्यों नहीं लड़ा रही चुनाव? सिर्फ इसकी वजह से मैं बहुजन समाज पार्टी को आज छोड़ रहा हूँ। सपा के बारे में क्या कहेंगे? मैं किसी दूसरी पार्टी के बारे में कुछ नहीं कह सकता साहब। मैं अपनी पार्टी की बात कर रहा हूँ, मैं अपनी पार्टी इसलिए छोड़ रहा हूँ। नहीं, आपने पार्टी छोड़ी है, लेकिन आप यहाँ आज कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं। जी जी यहाँ रखने का मकसद केवल ये है कि एक समुदाय, विशेष समुदाय जो है, जी 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 उसको लेकर आपने कहा कि ये बसपा को सपोर्ट ना करें। देखिए, मैंने इसलिए कहा है बसपा को आप कि बसपा की पार्टी में जब से पूर्व विधायक जी आए हैं, जब से इन्होंने जो है 23 सीटों पे मुस्लिम क्षेत्र में तो लड़ा रहे हैं, 70 सीटों पे पूरी पे चुनाव क्यों नहीं लड़ाया इन्होंने? सिर्फ ये वजह है मेरी, समझ लीजिए। आपने पार्टी में काम किया, किस बेस पे क्या क्या रहे पार्टी में? पार्टी में मैं जिला संयोजक रहा हूँ पार्टी में, और काफ़ी टाइम तक रहा। सभी लीडर जानती हैं नाम से, समझे, सब मेरा सम्मान करते हैं। पार्टी के विरोध में मैं कभी नहीं रहा, ना आज भी विरोध में हूँ। सिर्फ पार्टी में जो नया एक आदमी आया है, जो पार्टी को इस्तेमाल करके, और कल आपके सामने आपके चैनल पे कुछ दिन बाद ये सपा में लोकसभा तक चल जाएंगे, समझे, फिर हमारी बसपा तनहा रह जाएगी। ये कंडीशन ऐसी कर दे रहे हैं, जो भी और कार्यकर्ता हैं उनको सबको साफ करके, और पार्टी भी साफ करके, क्योंकि ये 93 से लेकर आज तक यही कर रहे हैं, हर पार्टी को साफ करके निकल जाती है। पहले किया था ना MIM ने। ऐसा कुछ करते तो क्या इनका फायदा होता? व्यक्तिगत फायदा है? फ़ायदा तो है ही, क्योंकि फ़ायदा है कि वोट बेचने का काम करती हैं। किस तरीके से? ये तो आप पूरी मीडिया जानती है उनको, जैसे इस पार्टी में जाती है, दूसरी पार्टी को नुकसान पहुंचा के वो पार्टी का फायदा कराती है उसका। मीडिया तो जानती है, थोड़ा आप भी बता दिए ना खुल के। नहीं, आपको तो सब मालूम है आप भाई। पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता रहे हैं, उसके देखिए, बावजूद भी आपको मेरी पता पार्टी में जब ये आए तो कहने लगे कि मेरी स्टार्टिंग 40,000 से होगी, है। बिल्कुल। समझे। ये 40,000 से स्टार्टिंग कहते कहते पूरी कौम को गुमराह करते रहे, और ये जो है 36,000 पर रुक गई, सब मिला के सारा वोट। तो इनका वोट बैंक कहाँ गया, समझे। आज भी ये जनता के बीच जाएंगे, अपने आप को दूसरा प्रत्याशी बताएंगे, भाजपा से फाइट दिखाएंगे, और इनका चौथा नंबर आना है बसपा का। अच्छा, वोट तो आपको करना ही है, चाहे आप किसी में भी करें, जी, चाहे नोटा क्यों ना करें। क्या लगता है कहाँ करना चाहिए आपके समाज को वोट? देखिए, हमारा समाज जहाँ 80% देगा वोट, वहाँ हमारा वोट जाएगा। नहीं, मेरा मानना यह है, अगर बसपा ऊपर नजर आई तो क्या आप कहेंगे अपने समाज से इसको वोट डालो? कहेंगे इससे हम थोड़ी पीछे हट जाएंगे भाई। हम तो चाहते हैं कि यहाँ से प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को जो हराएगा उसको जिताने का कार्य करेंगे हम। तो फिलहाल तो भारतीय जनता पार्टी की जो फाइट है वो बसपा से ही है। ऐसा नहीं, जातीय समीकरण के आधार पर भी जोड़ सकते हैं। आप तो सैले मिर्जा का नगला, पीपलिया का नगला, ठार बूटा, ये घूम के देखो, भारतीय जनता पार्टी उन सब सीटों पर लड़ रही है जो कभी झंडा और बैनर नहीं लगता था सैली और मिर्जा के नगले में, समझे। बड़े मिर्जा के नगले में चलिए, शुक्रिया। आप बताइए क्या मानते हैं? पार्टी के लिए जो काम हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने किया, दिल जी जान से लगा के किया, लेकिन माननीय पूर्व विधायक जी ने उसको तोड़ने का काम किया। तो मेरा अपना मानना ये है कि उनको इस बार, और क्या इसके हर बार उनको इस बात का एहसास दिलाया जाएगा कि उन्होंने जो समाज को तोड़ने का काम किया, ये समाज उनके खिलाफ वोटिंग करेगा। ऐसा तो नहीं है कि अब तक पठान समाज से ताल्लुक़ रखते थे पूर्व विधायक, अब की बार अब्बासी समाज से एक कैंडिडेट उतार कर लाए, तो ऐसा तो नहीं है कि राजनीति जो जातीय की जो राजनीति इसको ख़त्म करने के लिए? ये तो उन्होंने हमेशा ही किया है। कभी किसी को लड़ा के अपने फ़ायदे के लिए तीसरे कैंडिडेट के लिए आए, चौथे को ले आए। जाति को अगर ख़त्म करना होता है ना, तो फिर छुट्टन से ज़्यादा वफादार इनके पास कोई आदमी नहीं था। छुट्टन इतना वफादार था, पूरे शहर जानता है कि इनका दर गुलाम रहा बेचारा, बड़ी मेहनत की है उसने इनके साथ। ये उस शख्स के नहीं हुए तो पूरा शहर जानता है कि इसके होंगे। ये सपा से ला के उसको महबूब अजीज़ को बसपा का टिकट दिला रहे हैं। पार्टी का बसपा में और कार्यकर्ता नहीं थे, कोई ज़मीनी नेता नहीं था बसपा में। शहर में ढूंढते तो मुसलमानों में 50 नेता मिलते। अच्छा, महबूब अजीज़ जो है समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, आजम खां, उनके करीबी माने जाते हैं। वो फिरोज़ाबाद के जिम्मेदार नेता हैं जो बसपा से चुनाव लड़ रहे हैं। पूरा शहर जानता है, आजम खां के खास आदमी है वो, समझे, पूरा जिला जानता है इस बात। देखिए, बोलेंगे आप इस मीटिंग में आए, क्यों आए, क्या मकसद है आपका? अरे बड़े बूढ़ों ने बुलाया है। आप भी बड़े बूढ़े हैं हमारी निगाह में तो। मैं तो बहुत छोटा हूँ इनके आगे। आप आए हैं, क्यों आए हैं? आप इन लोगों ने मुझे बुलाया है। किस लिए? इसलिए इन्होंने पद छोड़ा अपना, अच्छा, बहुजन समाज से। ठीक।
अब देखो इनकी क्या राय नहीं, होती इनकी है। राय नहीं, आदमी की खुद की राय होती है। आपकी क्या राय है? अभी मेरी कुछ राय नहीं है। नहीं, आप जब ये फैसला करेंगे। ऐसी जगह आके बैठे हैं, इस मीटिंग में बैठे हैं, इस मीटिंग का उद्देश्य क्या है, क्या मकसद है? भाई ये मैं नहीं बतला सकता अभी। नहीं, क्यों नहीं बता सकते आप? जब हमारे बड़े बूढ़े ऐसा तो कहेंगे। नहीं है इनके साथ कुछ और हो, वोट कहीं और जाए? ऐसा कुछ नहीं। कैसा है फिर? चलिए, ये तो नाश्ते पानी की व्यवस्था में थे, आप बताइए। देखिए हमें इन्होंने बुलाया और हमने पहले भी बसपा को जो है नहीं वोट नहीं दिया, हमने साइकिल में दिया और अब भी साइकिल में ही देंगे। नहीं, साइकिल में देंगे, बात आपकी सही है। यहाँ विरोध किसी और चीज़ का हो रहा है। हाँ, वो अजीम भाई का हो रहा है। वो अजीम भाई का यही काम है कि लोगों को जो है पैसा लेके और जो है गुमराह कर देती है। किस तरीके से पैसा लेते हैं क्या? अब वो जैसे भी उनका है, जैसे भी ले। आप वो आरोप लगा रहे हैं, कोई एक क्लू होता है, एक अंदाजा होता है कि ऐसा वहाँ से होता क्या है। जबकि आप समाजवादी में थी, अब जब उसमें से निकल गए फिर बसपा में आ गई। ठीक। अब बसपा में जो है कोई वोट तो दे नहीं रहा, तो इस वजह से हम भी ये चाहते हैं कि जो है उनका बाइकाट किया जाए। आप बुजुर्ग हैं, आप थोड़ा सा बताइए क्या लगता है? असल में ये है कि बच्चे जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं। बिल्कुल सही। हाँ, ये मेल मिलाकर अच्छा बात है। और जिन भाई ने तो ऐसे करी है जो बच्चे बता रहे हैं। नहीं, आपको तो लगा होगा क्या नहीं, कैसा सही किया? सही लगा उनका। बच्चों जो कर रहे हैं वो अच्छा कर रहे हैं। देखिए, ये बुजुर्ग थे मेरे साथ, इनका ये कहना है जिस तरीके से जो आज जो बैठक रखी गई है वो बिल्कुल सही रखी गई है और उसका रखने का मकसद केवल यही है कि एक व्यक्ति के ऊपर जो राजनीति फिरोजाबाद में की जा रही है वो कहीं ना कहीं नहीं होनी चाहिए। सिराज भाई, आखिरी सवाल मेरा आपसे, अगर बसपा ऊपर जाती नजर आई काउंटिंग के समय तब क्या करेंगे? ये वक्त बताएगा। मैंने आपसे कहा समाज को मान और सम्मान की लड़ाई है इस टाइम। ये समाज जो है मान और सम्मान की लड़ रहा है। पूरा समाज इस टाइम एकजुट है। समाज में और भी बहुत सारे लोग हैं जो आज जगह ना होने की वजह से या धारा 144 की वजह से नहीं इकट्ठे हो पाए। उनका जो सबका राय मशवरा होगा उसको फॉलो करेंगे। देखिए, कहना है कि एक तरीके से पूर्व विधायक अजीम भाई को लेकर यहाँ राजनीति की जा रही है, उस पर कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए और लोगों के साथ एकजुट होकर राजनीति में अपने कदम बढ़ाना चाहिए।